हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस करेंगे सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। बेसिक का मतलब है जब रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में वो कन्वर्ट कर देगा जो भी सब्सटेंस फॉर्म होगा। एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम कोई मेटल लिया है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब है ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक वाइट पाउडर बच जाएगा। आगे देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बचेगा जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बेसिक ऑक्साइड्स को फॉर्म कर रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाटर के अंदर पार्शियली डिसॉल्व होता है। आगे देखो, सोडियम और जो पोटेशियम है उनको हम केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। आगे देखो, आयरन और एल्यूमिनियम जो कि स्लोली रिएक्ट करती हैं एयर के अंदर और एक लेयर डिपॉजिट कर देती हैं किसी भी सरफेस के ऊपर जिसके साथ वो रिएक्ट करती हैं स्लोली, उसको बोलते हैं हम टर्निशिंग ऑफ सरफेस। और इजीली वी कैन से कोरोजन। कोरोजन होता है जैसे जर लगना। आगे देखो, नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। एसिडिक का मतलब है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगी। जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर, नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, इसलिए हम उसको वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। अब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ S+O2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर ऑक्साइड। अगर सल्फर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फरस एसिड आता है। ये इम्पोर्टेंट है। जब सल्फर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा एसिड आएगा? H2SO3 सल्फरस एसिड। और अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ करती है तो कार्बोनिक एसिड। अब देखो, कुछ जो नॉन मेटल्स हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हम देखते हैं केस, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है जो कि क्या होता है? वाटर। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये इंडिकेशन होता है कि हाइड्रोजन का लिब्रेशन हो रहा है। आगे देखो, मेटल्स प्लस वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमेशा ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करती हैं और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। मेन क्या है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब मेटल ले ली हमने सोडियम, अगर हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी प्लस हीट देगी और हाइड्रोजन गैस देगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे उसका होगा? बेसिक नेचर का होगा क्योंकि वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। और जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हीट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कोल्ड वाटर के साथ इसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी यहाँ पे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा जो कि हाइड्रोजन गैस और हीट लिबरेट करेगा। ऐसे ही मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। बॉयल जो स्टीम प्रोड्यूस होंगी, जब हम वाटर को बॉयल करेंगे उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होगी उससे हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। कॉपर, गोल्ड और प्लेटिनियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। आगे देखो, नॉन मेटल्स जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। हमने पीछे देखा था कि जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्लस उसके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। आगे देखो, आपने सुना होगा जैसे कोक, कोल तार, कोल गैस, ये क्या होते हैं? पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके अंदर आपने कोक है, ये कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा, किसी में सबसे कम।
तो कोक को लेके चलेंगे हम। कोक में सबसे ज़्यादा जो है कार्बन का कंटेंट होता है, तो कोक प्लस वाटर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है प्लस वाटर, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम वाटर गैस बोलते हैं। आगे देखते हैं, जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन प्लस सोल्ट देती हैं। जैसे जिंक ले लिया, जिंक जब एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और एफरवेंस क्रिएट करेगा ये। आगे मैग्नीशियम जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट देगा। ये क्या है? सोल्ट हैं, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ये हीट प्रोड्यूस करेगा जो कि क्या होगी? विग्रसली। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ जल्दी रिएक्ट कर पाएगा, अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। कॉपर प्लस HCl जो है कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे, क्यों? कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। कोयल और सल्फर भी कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे HCl के साथ। नॉन मेटल्स जो है नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती डाइल्यूट एसिड्स के साथ, और नॉन मेटल्स कभी भी वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, और ना ही नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं। डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू एसिड। आगे देखते हैं, जो मेटल्स होती हैं वो बेस के साथ इतनी ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करती। मतलब जनरली हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो हैं बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन कुछ मेटल्स हैं जैसे कि जिंक है, लेड है, बेस के साथ जब रिएक्ट करेंगी तो वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। जैसे एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट। आगे देखते हैं हम, आयरन जो है जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो सारी रिएक्शंस हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करती हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है मेटल है, जब लेस रिएक्टिव जो मेटल होगी उसको डिस्प्लेस कर देगी। तो यहाँ पे देखो आयरन और कॉपर सल्फेट है। आयरन क्या हो गया? मोर रिएक्टिव हो गया इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आयरन आ जाएगा, तो यह बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। FeSO4 ग्रीन कलर का होता है, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आयरन ग्रे कलर का लेते हैं और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। अब जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 प्लस कॉपर बनाएगा, और जो कि कलरलेस होता है, जो ZnSO4 कलरलेस होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा जो कि कलरलेस है। आगे देखो FeSO4, यहाँ पे आयरन जो है मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू जिंक। नहीं, यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव है, क्योंकि देखो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है? रिप्लेस कर पा रहा है आयरन को, तो यहाँ पे क्या हो गया? जिंक मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू आयरन। FeSO4 ग्रीन कलर का होता है और ZnSO4 कलरलेस होता है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जब Zn कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा? ग्रीन, रेडिश ब्राउन, ब्लू, ब्लैक जो भी है, तो कलरलेस आंसर आएगा। आगे देखो, ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही हैं। यहाँ पे देखो कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू आयरन। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर और जिंक है, यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर, इसीलिए इसको रिप्लेस कर पा रहे हैं हम, नहीं तो वो कैसे हटा पाएगा अपने बॉन्ड्स को। यहाँ पे देखो जिंक FeSO4, जिंक मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू आयरन। आगे देखो KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे, ये क्या है? मेटल है। जब मोर रिएक्टिव नॉन मेटल किसी लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगी तो देखो क्या होगा? ये सोल्ट है। ये क्या है? मेटल है जो कि लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे ये नॉन मेटल है जो कि मोर रिएक्टिव है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है जो मोर रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव वाले को, तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव हो गया तो Br को हटा देगा और यहाँ पे KCl प्लस ब्रोमाइड बना देगा, पोटेशियम क्लोरेट बना देगा, और ये क्या है? ब्रोमाइड बना देगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।